तो ये है हमारी मैया का पेड़ जहाँ से फूल ले जाती हैं ठाकुर जी के लिए। मैया आप वहाँ से नहीं मंगाती क्या ना बाज़ार से? नहीं भैया, मैंने घर लगा रखे हैं बहुत सारे पौधे, इसीलिए कि मुझे डेली डेली ज़रूरत पड़ती है इनकी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए। और देखो ये पता नहीं किस मैया किस चीज़ के पौधा है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डी के ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रखे थे कि जो मैया का हमने इंटरव्यू किया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैया जो दिन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं तो उनकी हमें दिनचर्या दिखाइए, कैसे सेवा करती हैं, कैसे भोग लगाती हैं, कैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं। तो आज हम उनके घर पर आए हैं तो हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे कैसे मैया श्रृंगार करती है सुबह उठा के लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए हम दिखाते हैं। अभी मैया थोड़ा सा माला वाला बनाएंगी तो माला के लिए पुष्प भी उनको अपने घर से ही, मतलब एक बगिया है उनकी, वहाँ से ही लेके आती हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मैया की दिनचर्या पूरी। राधे राधे मैया। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैया काफ़ी लोगों के सवाल थे हमारे साथ कि मैया की दिनचर्या जो है कैसे सेवा करती हैं, तो हमें इस वजह से आपके पास आना पड़ा। तो वो चीज़ों की लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें देखनी है मैया की दिनचर्या कैसे सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की। तो अपनी पूरी दिनचर्या बताइए, कैसे करते हैं आप सेवा? दिनचर्या, मैं सुबह 5-5:30 बजे जगती हूँ जी। उसके जगने के बाद थोड़ा अपना फ्रेश वगैरह होती हूँ, उसके हाथ मुँह धो के सही हो फ्रेश हो के एकदम फिर ठाकुर जी को जगाती हूँ जी। उन्हें जगाने के बाद मैं बिठा देती हूँ, फिर थोड़ा सा आधा घंटा अपने घर का काम करती हूँ जी। फिर नहाना, खुद नहाना धोना जी। फिर ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ जी। मेरे पास 2 ठाकुर जी, एक छोटे से हैं, बड़े हैं, और मेरे घर बाबा भोलेनाथ का पारदेश्वर शिवलिंग भी है जी। मतलब अभिषेक वगैरह भी करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं ठाकुर जी को फिर भोग लगाती हूँ जी। तो भोग का कई बार मिश्री का लगा देती हूँ या मैं दूध गाय का ही लेती हूँ तो गाय का मक्खन वगैरह निकल जाए तो मक्खन और मिश्री का लगा देती हूँ जी। या फिर रात को बादाम वगैरह भी वो देती हूँ तो उसका भोग लगा देती हूँ जी। मतलब जो चीज़ सुलभ हो जाए, वो ये नहीं कि वही चीज़ होनी चाहिए जो सुलभ हो समय पे, मतलब जो घर में बनती हो, उपलब्ध हो, वही चीज़ है। मानो कि इस रात को वो फल ले आई जी। तो सुबह उसका ही लगा दूंगी, केला है तो सुबह केला का लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, चाय जब मैं चाय बनाऊंगी तो उनके लिए फिर दूध दूंगी। अच्छा मैया, रात को दोपहर में मतलब वही घर का ही भोग लगता होगा? हाँ, घर का ही भोग। रात्रि में शयन कितने बजे कराती हैं और आप ही कराती हैं कोई और कराता है? नहीं, शयन तो मेरे पति कराते हैं जी। अब वो स्नान वगैरह भी वो करा देते हैं, स्नान करा के उनके कपड़े वपड़े बहुत प्यार से पहनाते हैं जी। लेकिन श्रृंगार फिर मैं ही करती हूँ। जी। श्रृंगार मैं करती हूँ, बाकी वो भी करते हैं सेवा। जी। मैं करती थी, मुझे 10-12 साल हो गए, लेकिन फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि मैं तो करती हूँ लेकिन परिवार में उन लोगों का भी तो प्यार होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सेवा उनको दी कि रात को शयन वही कराते हैं। नियम उन्हीं का है, 10:30 बजे सोते हैं वो, 1 या 11 बजे, तो वही कराती हैं, मतलब 10:30-11 बजे के आसपास। अच्छा भैया, कुछ लोगों के सवाल थे जैसे कि हम झोली माला करते हैं तो उसका भी कोई निर्धारित समय है? भैया निर्धारित समय नहीं है, झोली माला का कोई निर्धारित समय नहीं है। देखो मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने तरीके से अपनी बात बताऊंगी, मैं अपना बताऊंगी, मेरा कोई निर्धारित समय नहीं है जी। मुझे कई बार मुझे ये लगे अरे बैठी चल माला ही कर लूँ बैठ के, कर लेती हूँ, और नहीं तो नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी एकदम अंदर से महसूस हो यार बैठने से क्या फायदा, चल माला ही करूँगी, तो कमरा बंद करके पर्दा डाल के और फिर अपने माला कर लेती हूँ। मन करा के भजन गाना है तो अपने ढपली लेके फिर अपना भजन गाती रहती हूँ। मतलब जब मन हो तब करते मेरा हैं। जी। अंदर से जब मुझे संदेश होता है ना कि ये वो महसूस हो जाता है अपने आप को जी कि क्या करना चाहिए, फिर मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो और मैया दिनचर्या में क्या रहता है ठाकुर जी से साथ में आप? दिनचर्या में ये मानो शाम को 4 बजे चाय वगैरह बनाई जी। तो फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ रख देती हूँ। अच्छा जी। सारी मेवा इकट्ठी करके और मिश्री मिला के डब्बा भर के रखती हूँ कि कुछ ना हो तो तुरंत उसको रख दूँ जाके। जैसे अब जैसे ये गांव है यहाँ पे जहाँ आप रहते हो, तो ये जैसे कुछ लोग भक्त आते होंगे यहाँ पे, जैसे कुछ चीज़ें जानकारी नहीं होती तो काफ़ी भक्त आपसे पूछने भी आते होंगे, ऐसा कभी होता है? कि जैसे आजकल जन्माष्टमी का कुछ वो चल रहा है कि 18 को मनाया 19 को मनाएं,
तो क्या रहता है, मतलब कुछ लोग पूछने आते हैं, जैसे कि आप तो बहुत प्रेमी हैं ठाकुर जी की। नहीं, पूछने तो ये है कि लोग जिनके रिश्तेदार वगैरह कुछ आएंगे वो कहेंगे यार अगर वृंदावन देखना है हाँ। तो मिनी वृंदावन हमारी चाची के घर पे है, अच्छा। चलो दिखाते हैं चल के। तो लोग मेरे इसको भी देख, कमरे को भी देखने आते हैं, ठाकुर जी को भी देखने आते हैं कि जो लोग बड़े मेरे पूरा गाँव में ही सब भगवान कृष्ण। मैंने तो सिर्फ बातों लोगों की मुंह से सुना था, पर आज साक्षात देख भी रहा हूँ कि आपका घर कितना सुंदर है और काफ़ी बड़ा है कि और हर चीज़ आपके घर में उपलब्ध है, पेड़ पौधे, फल के पेड़ और तुम्हारे पुष्प के पेड़, सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से आपको कोई भी चीज़ नहीं, मुझे कुछ नहीं लाना पड़ता भैया, बस जो भी है ठाकुर जी की घर की चीज़ सारा कुछ। वो कई तरीके के फूल हैं, 8-10 तरीके के फूल लगा रखे हैं और अब भी मैं कह रही थी कोई आएगा तो मैं और भी लगाऊंगी। जय हो जय। हाँ, सारे ज़्यादातर मैंने लगा ही रखे हैं, बाहर से नहीं लाना पड़ता कुछ। अच्छा मैं ये एक चीज़ बताइए, जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, परसों जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए क्या बोलेंगे आप, कैसे मतलब विधि विधान से पूजा करनी चाहिए हमको? और जैसे भक्तों के प्रश्न रहते हैं हाँ। कि जो वृंदावन नहीं आ पाते हैं तो वो अपने घर में बैठकर कैसे जन्माष्टमी मनाएं? भैया मैं शुरुआत से ही करीब 12-14 साल हो गए। जन्माष्टमी मेरे जेठ थे, उन्होंने मंदिर बनवा रखा माता रानी का जी। तो हम लोग वहीं से शुरुआत ही वहाँ से की थी। तो वहाँ संकीर्तन करते हैं, हर सोमवार को होता है जी। तो जन्माष्टमी वाले दिन घर से तो मैं सुबह सुबह उनको सादा ही नहला देती हूँ जी। नई ड्रेस पहनाती हूँ, उनको बढ़िया तरीका से सजाती हूँ। उसके बाद फिर संकीर्तन रात में चलता है, पूरी रात संकीर्तन चलता है जी। और फिर संकीर्तन के बाद 12 बजे के बाद फिर मैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराती हूँ। रात को 12 बजे? हाँ, 12 बजे के बाद पंचामृत से स्नान करा के फिर उनको सुंदर ड्रेस पहना के फिर पूरा मेकअप करके बहुत सुंदर तरीके से सजाती हूँ उनको। पूरे घर में फूल लगाती हूँ, पूरे घर में बहुत सुंदर गुब्बारे फूल, मतलब जो जो सुलभ हो जाए, मतलब जो कुछ भी मुझे दिखाई दे जाए मैं तुरंत इसको भी लगा दूँ। तो मतलब मैं अपने तरीके से जो मुझे जो अच्छा लगता है वो पूरे घर को सजाती हूँ अच्छी तरीके से। तो यही लोगों के प्रश्न थे कि मैया से नहीं, घर में तो और बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से घर को मैं कभी जब करूंगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। मैं घर को दुल्हन की तरह सजा देती हूँ। जो जय हो जय हो, जय हो। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर को इस तरीके से सजाऊं कि शायद उसे भी एक बार ये लगे कि मुझे जाना चाहिए, कि वो आने पर मजबूर हो जाए कि मुझे जाना चाहिए। पूरा दिन रात एक कर देती हूँ मैं, रात भर फूलों की लड़ी बना बना के पूरे घर को सजाती हूँ अपने हाथों से। और मैया क्या बताना चाहेंगी जो ऑडियंस हमारी देख रही है आपको, जो भक्त आपसे जुड़े हैं? काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें मैया से मिलना है, तो क्या बताएं? हम खुद पर हम रिप्लाई नहीं दे पाते उनके, तो क्या बताएं हम उन्हें? क्या नंबर दें आपका या नहीं, जो भी है, या मैं जो दिमाग में आया मेरा, मैं आपकी जो आईडी, आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक, तो मैं अपने वहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूँगा। जो भी लोगों के सवाल रहा करेंगे वो आपसे लाइव पूछ लिया करेंगे। तो ये मैंने सोचा है, क्योंकि कांटेक्ट नंबर तो बिल्कुल देना सही नहीं है। नहीं, ऐसा ना, वैसे ही इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने रात में देखा। मैंने मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद वो खाना ना खाएंगे लेकिन उनका फोन का टाइम निश्चित है कि रात को फोन आना ही आना है। अच्छा, बातें क्या होती हैं कि आज हमने ये वाली किताब पढ़ी, उसमें ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, वही कुल मिला के सोते सोते वही सत्संग की बातें चलती हैं। अच्छा, फोन जिसका भी आएगा तो वो यही आएगा, कोई ना कोई पूछने में या सलाह आपस में, और मैं भी बड़ा खुश रहती हूँ कि इस बहाने ठाकुर जी की बातें हो जाती हैं। हाँ, हरी चर्चा तो हो ही रही है सीधी सी सोते सोते लास्ट टाइम तक भी वही बात रहती है कि 2-3 लोग ऐसे जिनका टाइम आधा घंटे का बंधा हुआ है कि हमें रात में बात करनी है फ्रेश होके एकदम फ्री होके। तो बस यही, और सलाह तो बस सलाह क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैंने पहले भी बोला था, मेरा कोई नियम कानून, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, बस मैं उन्हें सजाना जानती हूँ, बस बिल्कुल सही, उन्हें मनाना जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बाकी मेरी कोई पूजा पाठ नहीं है, मैं तो एक बस बहुत नॉर्मल एक परिवार में रहती हूँ, शादी में। ठीक है भैया, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो अब तक रही हमारे साथ मैया, जिन्होंने हमें पूरा विस्तार से दिनचर्या बताया, कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं वो, और कैसे यहाँ पे एक छोटे से गांव में रह के ठाकुर जी को ले जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वृंदावन रहें तभी ठाकुर जी की सेवा करें, तो हम वृंदावन से रह के भी दूर सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैया ने देखा कि हमने पीछे देखे, मेरे आपके पीछे देख रहे होंगे, ये मैया का बगीचा है। यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, पेड़ हैं, बहुत सारे जो तरह तरह के फूल लगते हैं जिस पे, तो यहाँ से ही मैया उनकी सेवा के लिए पुष्प लेके जाती हैं और ठाकुर जी को भी इन्हीं पुष्पों से वो
माला बनाती हैं, उनके श्रृंगार करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि नेचुरल चीज़ है, ना बाज़ार से लेके आती हैं, घर से जो नेचुरल चीज़ है वही यूज करती हैं। वो ज़्यादातर उनकी यही रहती है कि कोशिश यही रहती है कि मैं घर की चीज़ यूज करूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमारा चैनल ब्रज का एहसास है चैनल इंस्टाग्राम पर, तो उसको भी प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय बिहारी जी की।